श्री परम शांति धाम, परम हितैषी परम उपकारी जगतारण महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु जी श्री हुजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने दिनांक 10 मई आज ही के दिन सन 2022 टेरी साहिब पाकिस्तान में स्थित श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के परम पावन महासमाधि स्थल पर पधार कर इसका शुभ नाम श्री परम शांति धाम फरमाया। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 10 मई दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है भाव भक्ति। आज के इस परम पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। हरे ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन झूम जाता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन झूम जाता है। के जैसे रंग धन पाकर नहीं फूला समाता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन यूं जाता है। कशिश ऐसी अनोखी है तेरे दर्शन में स्वामी। कशिश ऐसी अनोखी है तेरे दर्शन में स्वामी। तेरे दर्शन में स्वामी। झलक एक जो भी पा जाए वो भागों को सहराता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन यूं जाता है। बुझे ना प्यास दर्शन की तमन्ना और भी बढ़ती। बुझे ना प्यास दर्शन की तमन्ना और भी बढ़ती। तमन्ना और भी बढ़ती। नजारा आँखों में हरदम यही तेरा सुहाता है। तेरा दर्शन
दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन झूम जाता है। तो ही आधार जीवन का, तू ही प्रभु जिंदगी मेरी। तो ही आधार जीवन का, तू ही प्रभु जिंदगी मेरी। तो ही प्रभु जिंदगी मेरी। झुके जब सर हजूरी में, मजा जन्नत का आता है। तेरा दर्शन मैं जब देखूं मेरा मन झूम जाता है। तमन्ना है ये दासन दा रहे हर दम तेरा खादिम। तमन्ना है ये दासन दा रहे हर दम तेरा खादिम। रहे हर दम तेरा खादिम। तेरी बख्शिश बिना ना दिल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का कल्याणकारी मनोहारी दिव्य दर्शन दीदार अपने मन मंदिर के अंदर बसाते हुए मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। हाँ जी। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जब जब भी परमपिता परमेश्वर ने इस धराधाम पर अवतार लिया है तो अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के भाव अनुसार, उनके प्रेम अनुसार उनके प्रेम को पूर्ण किया है। जिस भी भाव से या जिस भी श्रद्धा से, प्रेम से उन्होंने भगवान की मूर्त को दिल में बसाया है, उसी प्रकार उन्हें दर्शन देकर उनके प्रेम को पूर्ण किया है। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अवतार लेकर इस धराधाम पर आए तो जिस भी प्रेमी ने, चाहे वो भिल्ली थी, चाहे सुग्रीव था, चाहे हनुमान जी थे, जिस भी प्रेमी ने जिस भी भाव और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ सदगुरु के प्रति भाव रखा, उन्हें उस रूप में उनका भाव को पूर्ण किया। ऐसे ही द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी का अवतार लेकर आए तो हर एक प्रेमी के जैसे जैसे भाव थे, चाहे द्रौपदी के जैसे भाव थे, विदुर जी के जैसे भाव थे, विदुरानी के जैसे भाव थे, उनके भावों को, उनके प्रेम को उस तरह भगवान ने पूर्ण किया। ऐसे ही इस समय
घोर कलयुग में परमपिता परमेश्वर श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के जैसे जैसे भाव और श्रद्धा और भक्ति के अनुसार उनके भाव होते हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। परसों भी जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ श्री प्रयागराज में कृपा फरमाई तो अपने मुखारबिंद से सब गुरुमुखों को वचन फरमाए कि आप सबका ख्याल था, सबका भाव था कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ आकर सबको दर्शन दें। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम यहाँ आ गए फटाफट और आप सब गुरुमुखों को अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल श्री गुरु। ऐसे ही आज देखो किसी कार्यवश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को श्री प्रयागराज से बाहर जाना है तो आप सब प्रेमियों के भाव को परिपूर्ण करने के लिए प्रातःकाल ही अपने तन पर कष्ट उठाकर सबको अपने दर्शनों से और अपनी भक्ति से निहाल कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जिस भी रूप में इस धराधाम पर आए उनका वृद्ध होता है कि भक्तों की जो आस होती है, जो विश्वास होता है, उसे और से और सुदृढ़ करके भक्ति भाव में लगाने का, ताकि उनका जो आत्म कल्याण का काम है वह अति शीघ्र शीघ्र पूर्ण हो सके। ऐसे ही सन 2000 की बात है, श्री श्री 108 श्री पंचपाशी महाराज जी का समय था। तो एक भगत जो सहारनपुर में रहता था वो दुकान का कार्य करता, उसकी दुकान थी। तो एक दिन वो शनिवार का दिन था तो दुकान बंद कर कर वापस आ रहा था तो उसका दोस्त उसके साथ था। तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि अगले शनिवार अक्षय तृतीया का दिन है और वृंदावन में अक्षय तृतीया वाले दिन जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो वृंदावन और वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के तो चरणों के दर्शन करो। तो उस भगत तो प्रेमी था, तो उससे उसी समय अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के दर्शनों का ख्याल बैठ गया। उसने तो ये कहा कि न राम देखा हमने न श्याम देखा हमने, सतगुरु के रूप में सचमुच भगवान देखा हमने। उसके मन में ये ख्याल बैठ गया कि मैंने अब जो है श्री गुरु महाराज चरणों में जाना है और उनके चरणों के दर्शन करने हैं। और वो प्रेमी ने फ़ोन मिलाया महात्मा योग नित्यानंद जी को श्री प्रयागराज में ही और उनसे आज्ञा लेकर दर्शनों के लिए आ गया। जब यहाँ पर दर्शनों पे आया तो शाम के समय पहुँचा और अगले दिन प्रातःकाल आरती पूजा में दर्शन किए और दिन में उसे मत्था टेकने का समय भी मिला। लेकिन अंदर भाव यही था कि मुझे जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के दर्शन करने हैं। और जब मत्था टेका तो विनती कुछ नहीं की, क्योंकि अंतर मन में इतने सुदृढ़ विचार थे कि सतगुरु तो अंतर्यामी हैं, सबके दिलों के भाव को जानते हैं। और मत्था टेक कर आ गया और दोपहर को लंगर करके शाम को उस समय सुबह भी आरती पूजा के बाद 1 घंटा हल्ला सेवा चलती थी और शाम को भी जो है दर्शन खुलते थे पकौड़ों के, कभी आइसक्रीम के। उसके बाद सब गुरुमुखों को 1 घंटा सेवा का हल्ला चलता था। तो उस समय ये श्री प्रयागराज में श्री प्रयाग शांति भवन की तरफ जाने वाला जो है पुल बन रहा था, क्योंकि उस समय बहुत रोड नीची थी तो वो पुल की सेवा कार्य चल रहा था। तो भगत भी वहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए गया और सेवा कर रहा था। इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री कार वहाँ आ गई, क्योंकि पुल का काम चल रहा था तो नीचे तक कार नहीं जा सकती थी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने चरणों पे ही उधर वहाँ पुल का जहाँ काम चल रहा था वहाँ पर आ गए और
वहाँ पर आकर जब सेवा कार्य चल रहा था तो कुर्सी लगाई गई और श्री गुरु महाराज जी उस पर विराजमान हो गए। और श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुखों को दर्शन तो हो ही रहे हैं, अब सेवा कार्य भी साथ साथ करते रहो, दर्शन तो सबको हो ही रहे हैं। तो जो उस भगत के कान में ये वचन पड़े तो उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों की तरफ देखा तो श्री गुरु महाराज जी उस दिन चरणदासी से चरण निकाल कर बैठे थे, विराजमान थे, और उन्होंने जुराब नहीं पहन रखी थी और उसे अपने चरणों के दर्शन दिए। और सौभाग्यवश उस दिन 6 मई सन 2000 अक्षय तृतीया का दिन ही था। तो जिसने जैसी जैसी भावना अपने अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति विचार करता है, जैसी भावना रखता है, जैसी श्रद्धा रखता है, उसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस रूप में ही उसकी भावना को पूर्ण करते हैं। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सब गुरुमुखों की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हम इस संसार में आए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें गुरु दरबार के 5 नियम बना दिए हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान। जो भी गुरुमुख जन इन 5 नियमों को श्रद्धा पूर्वक और भाव से नित्य प्रति पूर्ण करेगा, उसके साथ आशीर्वाद भी दे दिया, गारंटी दे दी कि जो भी इन नियमों को श्रद्धा और भाव से पूर्ण करेगा उसका निश्चय ही कल्याण होगा। और आजकल के वक्त को देखते हुए हम सब गुरुमुखों की चित्त प्रवृत्ति हर समय अपने मालिक के चरणों में लगी रहे, उनका ध्यान हमेशा बसा रहे, उसके लिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर से 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम फरमाया है कि जो गुरुमुख जन कहीं भी रहे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। चाहे 4 बार में करे, चाहे 2 बार में करे, चाहे 1 बार में करे, चाहे 5 बार में करे, लेकिन करना अनिवार्य है। और जो गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की इस आज्ञा को श्रद्धा और भाव से पूर्ण करते हैं और वो अपने अंदर खुद ही देख सकते हैं कि उनका हर समय 24 घंटे ही उनकी जो चित्त प्रवृत्ति है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगी रहती है। तो हम सब गुरुमुखों के ऊपर इतना महान उपकार, इतना अतुलनीय प्यार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बरसा रहे हैं, तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज बन जाता है कि उनकी आज्ञा और मौज अनुसार चलते जाएं और अपना लोक भी सुखी करें और लोक भी सुहेला बनाएं और उनकी प्रसन्नता इसी प्रकार प्राप्त करते रहें जैसा कि इस समय वो हमें अपने पावन दर्शनों से और अपनी भक्ति से हमें खूब खूब निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी दर्शन पाके जागे हैं बाग हमारे जी जागे हैं बाग हमारे। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी दर्शन पाके जागे हैं बाग हमारे जी जागे हैं बाग हमारे जी। देखा सारी दुनिया में कोई तुम बिन तारनहार नहीं, जीव बेचारा दुखी कोई गम ख्वार नहीं, जीव बेचारा दुखी कोई गम ख्वार नहीं। तुम बिन कौन उबारे जी दर्शन पाके जागे हैं बाग हमारे जी जागे हैं बाग हमारे। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी दर्शन पाके जागे हैं बाग हमारे जी। मैं आया हूँ आस लगा कर तेरे प्रेम की प्यास लगा, मैं आया हूँ
आस लगा कर, तेरे प्रेम की प्यास जगा कर। मेरे दुख दर्द मिटा दे अमृत प्रेम पिलाकर। मेरे दुख दर्द मिटा दे अमृत प्रेम पिलाकर। गाँव में गुण जो तुम्हारे जी, तुम्हारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे, हमारे जी, जागे हैं भागे हमारे जी। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी, प्यारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे जी। तेरी महिमा सबसे ऊंची, अंत न कोई जाननहार। तेरी महिमा सबसे ऊंची, अंत न कोई जाननहार। बुद्धि क्या जाने मेरी, लीला तेरी का पार। बुद्धि क्या जाने मेरी, लीला तेरी का पार। तेरे हैं अखुट भंडारे जी, भंडारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे जी। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी, प्यारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे। मांगता हूँ दान प्रभु जी दोनों हाथ जोड़कर। मांगता हूँ दान प्रभु जी दोनों हाथ जोड़कर। सुरती मेरी को राखो चरणों से जोड़कर। सुरती मेरी को राखो चरणों से जोड़कर। दास ये अर्ज गुजारे जी, गुजारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे जी। मेरे श्री सतगुरु संत प्यारे जी, प्यारे जी, दर्शन पाके जागे हैं भागे हमारे जी, हमारे जी, जागे हैं भागे हमारे जी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।